आध्यात्म, सेवा और राष्ट्र चेतना, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने वाले एक प्रेरक, एक मार्गदर्शक, एक युग चिंतक, जगत गुरु सतीशाचार्य जी। उनकी शिक्षा का मूल मानवता, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का संरक्षण। देश भर में लाखों अनुयायी और समाज को जोड़ने वाला एक शांत, संतुलित और सार्थक संदेश। समाज में समरसता लाने की उनकी पहल, युवाओं को अध्यात्म की आधुनिक व्याख्या समझाने का उनका प्रयास और धर्म को जन सेवा से जोड़ने की उनकी सोच उन्हें वर्तमान समय के प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में विशिष्ट स्थान देती है। मंचों पर उनकी उपस्थिति सिर्फ प्रवचन नहीं, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होती है। उनकी वाणी सरल, विचार गहरे और संदेश सशक्त है। और अब उड़ान 2025 के मंच पर स्वागत है जगत गुरु सतीशाचार्य जी का। ये फला देवता का मंदिर है, ऐसे ही जानते हैं ना। तो हम सबके इस भवन में जो अंदर रह रहा है वो कौन है? आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। तो जब हर भवन के अंदर परमात्मा रह रहा है, मालिक एक ही है हर मकान का, तो भिन्नता कैसे कर पाते हो? इसको कैसे सोच पाते हो? ये भवन स्त्रीलिंग है, ये भवन पुरलिंग है। आपके मंच के सहारे कह रहा हूं और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। हम सब साधु, सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जितनी भी दुनिया में भगवा रंग में हैं, जो भी इस दिशा में धर्माचार्य काम कर रहे हैं, अगर इनके प्रति श्रद्धा भी मन में पूरी तरह से आ जाए, इनके प्रति एक्सेप्टेंस भी पूरी तरह से आ जाए, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र सरकार नहीं बनाती। हमारे यहाँ तो पैसे को भी राम राम कहते, सीताराम बोलते। तो अगर आपको परमात्मा की कृपा से सर्वश्रेष्ठ होना है तो राम राम आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के चेहरे से खुशी गायब इसलिए है कि हमारे जीवन से सौहार्द और प्रेम गायब है। एफएम न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव उड़ान 2025 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और जगत गुरु सतीशाचार्य जी का विशेष रूप से बहुत आभार। जगत गुरु जी, मैं एक अच्छे काम जो कुछ दिन पहले हुआ उसी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक शुभ काम हुआ है, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और कहा गया कि अब राम मंदिर का कार्य अब जाकर संपन्न हुआ है, संपूर्ण हुआ है। इस धर्म ध्वजा के फहराने का क्या महत्व है और देश की चेतना में इससे क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले तो आपने अपनी इस उड़ान 2025 में मुझे सम्मिलित किया, मुझे अवसर दिया मंच साझा करने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को, क्योंकि समूचा देश आपको देखता है। तो इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ कि आपने ये अवसर प्रदान किया और वार्तालाप भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रारंभ की, इसके लिए आपको साधुवाद। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री सीताराम। ये प्रभाव है जब आप ये कहते हो कि धर्मध्वज फहराने का लाभ क्या है, तो ये लाभ है। आप एक बार जय जय श्री सीताराम कहें तो वाणी में उल्लास आ जाता है। ये 500 सालों की प्रतीक्षा का प्रतिफल है। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य, मैं जिस संप्रदाय से हूँ, मैं जिस मत से हूँ, हमारे मत का मंदिर है, हमारी ही परंपरा का मंदिर है। हमारे यहाँ के साधुओं ने न जाने कितना त्याग और न जाने कितनी तपस्या और न जाने कितने बलिदान दिए हैं। ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये मंदिर हमारी पहचान है, मंदिर हमारी परंपरा है, मंदिर हमारा परिचय है। भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं जाना जाता।
भारतवर्ष का परिचय है कि हमारे यहाँ सुबह राम राम से और सांझ राम राम से, जन्म राम राम से और मृत्यु राम राम से होती है। ये इस भारत का परिचय है। ऐसे भारतवर्ष में हम बिना राम के कैसे रहते। तो ये गौरव है कि आज हम अयोध्या में रामलला को सजाकर बैठे हैं, काशी में व्यवस्थित करके बैठे हैं, और अब उस मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ धर्मध्वज लगाकर। देखिए, उसमें कोविद्वार वृक्ष का प्रतीक बना है, उसमें अनेकों शुभ चिन्ह बने हैं। किसी भी मठ का, मंदिर का, विग्रह का, धर्मस्थान का अथवा किसी पुण्य स्थान का कार्य संपन्न तब होता है जब आप धर्मध्वज लगा देते हैं कि अब ये कार्य संपन्नता पर है, अब हमने इसे स्थापित किया। हम जब कुंभ का आगाज करते हैं तो सबसे आगे क्या चलता है? धर्मध्वज चलता है हमारा, हमारे निशान चलते हैं। हमारे साथ में ये जो दंड है, ये कोई डंडा लाठी थोड़ी है, ये तो धर्मध्वज है, ये धर्मदंड है। इसके बगैर तो कुछ प्रारंभ ही नहीं होता हमारे यहाँ। अब यहाँ से हम राम मंदिर का वास्तविक आगाज प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग अंदर जाकर के भगवान रामलला के, राघवेंद्र सरकार के दर्शन कर सकते, वो सब सौभाग्यशाली हैं। जो वहाँ नहीं जा सकते वो दूर से चोटी देख लेते हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जो चोटी भी नहीं देख सके और दूर है, कामकाज में व्यस्त हैं, अपने दिनचर्या में, अपने नित्य कार्यवार में व्यवस्थित हैं, वो अगर केवल धर्मध्वज देख लें, 4 किलोमीटर से दूर से दिखेगा वो ध्वज, तो अगर केवल वो ध्वज भी देख लें तो संपूर्ण मंदिर के दर्शन का लाभ मिल जाता है धर्मध्वज से। ध्वज तमाम तरीके के होते हैं, हर मंदिर पर अलग ध्वज लगाया जाता है। भगवान शंकर का मंदिर होगा तो वहाँ आप नंदीश्वर ध्वज लगाते हो। आप युद्ध के लिए अर्जुन का रथ देखो तो उसमें कपीश्वर ध्वज लगा हुआ है। तो अलग अलग तमाम 27 तरीके के ध्वज हैं, जिसमें से ये सर्वश्रेष्ठ ध्वज माना जाता है। ये कोविद्वार वृक्ष के साथ में सुसंपन्नित करते हुए स्वर्ण, रजत, वो अष्ट धातुएं, वो अष्ट रज, वो अष्ट शुभ चिन्ह बनाकर इसे तैयार किया गया और धर्मावलंबियों के धर्मध्वज को धर्म पथ पर चलकर इसे स्थापित किया गया। ये सब हम लोगों का गौरव है। एक लाइन से अपनी बात संपन्न कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बृहद बात है। 500 सालों का इतिहास 2 लाइन में बताऊँ कैसे, कहूँ कैसे कि क्या लाभ है इसका। ये 500 सालों का तो केवल इंतजार है, वैसे तो हजारों सालों की व्यवस्था है हमारी। तो उसको 2 लाइन में कैसे कहूँ, उसके लिए एक संस्कृत का गीत बताता हूँ, मैंने स्वयं लिखा था काफ़ी वर्ष पहले। मृदपि च चंदनु अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्ध्यवनम् अत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा बालः सर्वे श्रीरामा। अब इसका हिंदी वर्जन आपको पता है जो हमने अभी कहा। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बिटिया बाला की स्वरूपा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो जहाँ हर जगह राम है उस मंदिर पर धर्मध्वज लगा करके आप एहसान करिए, महसूस करिए कि मतलब मुझ पर एक एहसान करिए कि महसूस कीजिए कि कैसा प्रतीत होता होगा। आपका अपना बच्चा जब राम है और उसका धर्मध्वज लगा हुआ है, इससे बड़ा सुख नहीं है। हमारे पिता, हमारे परम पिता, हमारे लिए परमात्मा, हमारी श्वासें, हमारी इच्छाएं, हमारा सर्वस्व अगर कुछ है तो वो राम है। दुनिया का कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई परंपरा तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कि उसकी युवा पीढ़ी उस परंपरा के महत्व को ना समझे। आपने 500 वर्षों के संघर्ष की बात की है। यहाँ बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी से हैं, ऐसे जिनकी उम्र अभी 20 से 30 वर्ष के बीच है। उन्हें इस 500 वर्षों के संघर्ष को कैसे समझाएंगे, भगवान श्री राम के चरित्र को कैसे बताएंगे, उनके महत्व को कैसे बताएंगे, उनकी श्रद्धा प्रभु श्री राम में हो, वो युवा पीढ़ी कैसे जुड़ेगी? अच्छा प्रश्न है। युवा, वृद्ध और अथवा जिनको आप और थोड़ा नए वाले समय में आ जाए, जनजी जिसको आप कहते हो,
भगवान राम जैसा मैं कहता हूं कि वो परंपरा है। भगवान राम जीवन का एक अद्भुत आदर्श है। आपको अगर श्रेष्ठ होना हो, अगर आपको संपन्न होना हो, आज युवा क्या चाहता है? सफल होना। युवा चाहता है कि वो सफल हो जाए। युवा चाहता है कि वो जीवन में वो सब कुछ कर पाए जो सपनों उसने देखे हैं। युवा चाहता है कि वो चाहे पढ़ाई थोड़ी कम भी करे, लेकिन सफलता ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो यहीं से शुरू करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। बहुत थोड़े समय में अगर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ होना हो, सर्वश्रेष्ठ विद्यावान होना हो, क्योंकि विद्यावान होगे तभी तुम धनवान होगे। जब तुम लर्न करोगे उसके बाद तुम अर्न करोगे। तो लर्निंग में अर्निंग है ना। तो अगर वो चाहते हो तो भगवान राम को समझना पड़ेगा। भगवान राम उस परंपरा का सोपान यानी वो सीढ़ी है जिससे आप संपन्न हो सकते हो। एक ऐसी विषमता के मार्ग पर चला हुआ एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र एक तरफ से संघर्षों का बोझ लेकर जाता है और दूसरी तरफ विश्व का नायक बनकर, सर्वश्रेष्ठ राजा बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर वापस आता है। इसलिए युवाओं को ये बात समझनी चाहिए, युवाओं को ये बात जाननी चाहिए। युवा भविष्य तो है, लेकिन जब तक सूझबूझ नहीं है उसमें, तब तक भविष्य और वर्तमान दोनों। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा। लोग आंख से नहीं कान से देखते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, आप सब, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक एक लाख लोगों को लेकर बैठा है। मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा संपन्न और बहुत श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति कहाँ से देखता है आजकल? लोग कान से देखते हैं, आंख से नहीं देखते। जो सुन लिया उसी को सत्य मान लेते हैं। राम को अगर आप जानेंगे तो आप आंख से देख पाएंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके जीवन में संपन्नता, आपके जीवन में श्रेष्ठता, आप कैसे और बड़े हो सकते हैं। मनचाहा प्यार सबको चाहिए, बड़ा व्यापार सबको चाहिए, अच्छा घर परिवार सबको चाहिए, और दुनिया की सारी लग्जरियस लाइफ, जो सर्वश्रेष्ठ लग्जरी लाइफ हो सकती है, वो सबको चाहिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसका माध्यम क्या है? इसके लिए मात्र आपको राम जानने पड़ेंगे। 2 अक्षर का ये शब्द जिस दिन आप जान जाओगे, उसके बाद आपके जीवन में कोई संकट बचेगा नहीं। आपको अपना मनचाहा प्रेम चाहिए, राम जानिए। लव विवाह हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, मैं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। आप युवाओं को बिठाओ, तुम्हारी कसम एक भी व्यक्ति यहां से उठकर चला जाए तो कहिएगा, क्योंकि मन जाही राचहु मिलहि सो बरु। बरु मतलब अपना पति और अपनी पत्नी मनचाही। तुम मन जाही राचहु मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। तो राम को इसलिए जानो कि तुम्हें मनचाहा ब्याह करना हो अगर, और वैवाहिक जीवन सुख में चाहिए हो तो राम को कंप्लीट जानना। दूसरा, अगर आपको अभाव में प्रभाव को देखने की शक्ति चाहिए तो राम को जानो। अभाव में प्रभाव कैसे देखते हैं साहब? अंधेरे में उजाला कैसे देखते हैं? कैसे संकटों के काल में सुख देखने की कला किसमें है? हम सब बहुत परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, रोज रोते हैं, रोज परेशान होते हैं, रोज रात में अगड़म बगड़म सोच कर ही सोना पड़ता है। इससे बचे कैसे? इससे बाहर आने का साधन क्या है? इसके लिए आपको राम जानना होगा। जब आप राम को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि संघर्ष ही वो ताकत है, संघर्ष ही वो व्यवस्था है जिससे तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है।
अगर भगवान राम के जीवन में आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है, और उस संघर्ष के उस तरफ पार जाकर देखो तो क्या है? सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। मोदी जी को, हमारे देश के प्रधान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, लोगों ने प्रारंभ में कहा चाय वाला, तो बुरी बात थी। देश का प्रधान बनने जा रहा है और दुनिया की सबसे छोटी संज्ञा पकड़ा दो चाय वाला। ये तो क्या हुआ? उन्होंने चाय वाला कैंपेन शुरू कर दिया। आप पत्थर फेंक कर मारो, उसको सजा कर रख देंगे, तुम्ही को बेच खाएंगे। दोबारा फिर लोगों ने कहा अच्छा भाई ये तो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने होर्डिंग्स लगा दी डबल इंजन की सरकार। फिर लोगों ने कहा अच्छा ये तो बुलडोजर बाबा है, उन्होंने अगली बार बुलडोजर खड़े कर दिए अपने साथ कि हाँ मैं बुलडोजर बाबा हूं। कहने का आशय ये है कि अगर आप संकटों के पार जाकर अंधेरी रात में सुहावना प्रभात देखना चाहते हैं, क्योंकि संकट रोज हैं, मुसीबतें रोज हैं, आपके सामने चैलेंजेस रोज हैं, एक नया चैलेंज कोई एक दिन नहीं आता, रोज आते हैं। इससे बचना है, इससे बाहर आना है और इन चैलेंजेस को सर्वश्रेष्ठ बनाकर अपने को बेहतर बनाना है, तो आप राम को जानिए। तो ये व्याख्या थोड़ी विस्तृत है, ये व्याख्या इसलिए भी लंबी कर रहा हूँ, मुझे लगा कि एक बार जब आपने प्रारंभ राम से किया है तो आराम तक तो राम पहुँचना ही चाहिए।